बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोई नई ताज़ी पाकिस्तान के हालात में, या चूँकि मैं तो एक सफ़र पे रहा, मैं ज़्यादा वो देख नहीं सका। आज एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त हुई है, मतलब बतौर पाकिस्तानी बड़ी खुशी हुई है, और वो एक पाकिस्तानी की डोनेशन है तुर्की के लिए। हाँ, वो मैंने करीब सुना है। मतलब बेशक वो कोई आम आदमी के लिए उसका कोई तल्लुक ना हो इस खबर का, इससे, लेकिन एक बतौर पाकिस्तानी जो एक फीलिंग है वो मतलब बताने के $3 करोड़, और उन्होंने मतलब बेनाम जाकर वो, ये अमेरिकन शहरी पाकिस्तानी है, अमेरिकी और निजात, मतलब पाकिस्तानी निजात अमेरिका में, है। हाँ मतलब जी, ये वहाँ पर ड्यूटी पर है, कारोबार में, जो वहाँ उन्होंने तुर्की के सफारत खाने में जाकर अच्छा जमा कराया ये $3 करोड़। ये लगभग पाकिस्तानी आज के हिसाब से कोई 8 अरब रुपए बनता है। अच्छा, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरे ख्याल में हमने जो अरबों की डोनेशन का सुना है ना, जो जिस वजह से मैंने आपको कहा कि इसके ऊपर बात कर रहे, वो हमने यही सुना है कि वो जो आलमी इदारे हैं वो इतनी बड़ी रकम देते हैं उसके लिए। बिल्कुल। तो बहरहाल इससे पूरी कौम उनको, मतलब इस मामले में मैं उनको, बाकी पीछे क्या बोलेंगे, इस मामले में उनको हीरो समझता हूँ, और उन्होंने वही किरदार अदा किया है। बहुत बड़ा दिल। अच्छा, इसमें ना एक और पहलू भी है इसका। अब है वो पाकिस्तानी निजात, आप जितने भी मतलब ये है कि हालात से तंग हों या जैसे भी हों, बहरहाल अपने वतन से मोहब्बत होती है। ये जब पाकिस्तान में ये वाक़यात हुए ना, सैलाब वगैरह की, अब भी ज़रूरत है, उस वक़्त भी ज़रूरत थी, तो वो ऐसे लोग, मतलब या ये आदमी सामने नहीं आया, उस वक़्त भी तो दे सकता था। मेरे ख़्याल में इसमें एक चीज़ ये भी इन्वॉल्व होती है कि आपका ट्रस्ट कितना है अपनी गवर्नमेंट पे, या अपने लोगों पे एतमाद कितना है। तो यहाँ के लोगों पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एतमाद होगा, जिसकी वजह से उन्होंने नहीं दिया। यहाँ लोग असल एक, अब तुर्की कोई मखसूस हालात बने हैं तो उन्होंने इस तरह का वो इकदाम करे ना, उससे पहले तो वो इमदाद करनी मांगते। और हम तो हर वक्त रहते ही हालत मखसूसा में है। हाँ जी, हमें तो आज भी, मतलब हमारी जो डीलें हैं, हमारा सफ़र भी इसी सिलसिले में, तो इसमें कोई शक नहीं। शहबाज शरीफ ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि बेकारी की चाइस नहीं होती। हाँ बिल्कुल, चाहे उसका जितना मर्जी मैं मजाक उड़ाऊं, जो कुछ, मतलब मेरा उससे हकीकत है, लेकिन रियलिटी यही है। हाँ जी, चाहे वो किसी का भी दौर रहा है। पाकिस्तान जब हमारे से वजूद में आया ना, उस वक्त कहते मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी तो रियासत बावलपुर और उससे उन्होंने पैसे वो किए थे, लिए हाँ थे। जी, हाँ जी। तो वो लेने वाला जो हमारा सिस्टम है ना, वो थे। लेकिन सिर्फ लेने वाला सिस्टम इतना मसला नहीं है, फिर आगे मतलब यह कि लेते रहना, ये मसला है, वो आदत है हमारी। हाँ जी। तो अभी बहरहाल ये है कि एक बैरूनी दुनिया में पाकिस्तानी लोगों का तो एक बहुत अच्छा इमेज है। तुर्की के हवाले से तो हमारी वैसे एक तारीख है, जब तारीख खिलाफत के ज़माने में यहाँ के लोगों ने साथ दिया। एक थोड़ा सा मतलब एक मशहूर साफ़ी का कालम, उसके अंदर उन्होंने एक वाक़ये का जिक्र किया था, 2005 के ज़लज़ले का। तो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर थे वहाँ तुर्की के अंदर, उन्होंने लिखा है कि वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान में 2005 में ज़लज़ला, तो आगाज़ में ही मैंने टीवी चैनल लगाया कि भाई क्या खबर के, लेकिन अभी मेरे तक मालूमात भी नहीं है। अभी टीवी चैनल पे यही आ रहा है कि पाकिस्तान के शुमाली एरिया में, कश्मीर और इस इलाके में ज़लज़ला आया है। अदादो शुमार कोई चीज़ नहीं आई, लेकिन सिर्फ ये कि 7.3 है, 7.2 रेक्टर स्केल है। कहते अगले 5 मिनट में जो उनके डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस होते हैं, मतलब जो वहाँ से कॉल आई मुझे तुर्की के, उससे, ये अब्दुल मजीद अमजद मेरे ख्याल में नाम था उनका, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट है। कहते मुझे कॉल आई और मुझे कहा गया कि वज़ीर आज़म तुर्की उस वक्त जो मौजूदा सदर है, तो ये उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो अब बात करना चाहते हैं, तो ये बुर्गान साहब। तो मैंने, मतलब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा सामान से तैयारें लोडेड हो चुकी हैं, आप अपने मुल्क के अंदर उनके लैंड कराने के इंतजाम करवाएं, और वहाँ की हमें सूरत हाल और बाकी जो कंडीशंस हैं, जो सूरत हाल, जो चीज़ों की ज़रूरत, जो रेस्क्यू टीम है सारा, तो हमें फ़ौरन लह अमल दें ताकि हम यहाँ से फ़ौरन रवाना करें। तो वो बंदा कहता है कि मैं उस वक्त, मेरे हाथ में जैसे रिसीवर था, मैं बिल्कुल वो मुंजमद सा हो गया भाई,
वाकया मतलब वो फिर वो कहते मैंने अजीब मंजर देखा अंकरा के अंदर, उसके अंदर लोग पाकिस्तानी परचम लेकर तुर्क शहरी और वो मतलब ना ज़ारो कतार रो रहे और लोगों के उससे वो भी कर रहे हैं चैरिटी फंड, मतलब फिर उन्होंने बकायदा चैरिटी फंड का एहतमाम किया जिस तरह अब हमारे यहाँ होता है पीएम रिलीफ ये नहीं तो। अच्छा उसमें ना अब ये भी देखें ना कि अभी इस वक्त बैतुस्सलाम वहाँ बहुत पहले से भी काम कर रहे थे और अब उनकी एम्बुलेंसें हर चीज़ वहाँ पर मुतहरिक हैं, अलखिदमत वालों के भी वहाँ पर रज़ाकार हैं, पाकिस्तानी कई फाउंडेशन वहाँ पर अब भी काम कर रही हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हम खुद ही अपनी कौम को एक बदनाम करते हैं ना जी। अभी जो हालिया सैलाब हुआ ना उसमें मैंने बजाते खुद इन चीज़ों का मुशाहिदा किया है। मिसाल के तौर पर हमने कैंप लगाया हुआ है, मेरे पास मज़दूर आए 10-10 रुपए के नोट इकट्ठे किए हुए 100-100 रुपए के, उन्होंने कहा जी आज हमने मज़दूरी की है और ये हमारी मज़दूरी बनी और हम इतने मज़दूर थे और सब ने इकट्ठे किए और मिलकर ये आप हमारे रख लें। अच्छा फिर एक बच्चा आया, उसने कहा जी मेरी आज की ये पॉकेट मनी थी, ये आप सैलाब मुतासिरीन के लिए रख लें, उसने डब्बे में डाल दिया। अच्छा फिर छोटे से लेकर साहिब इस्तिता साहिब सरवत लोगों तक, अब मसलन वहाँ पर तकसीम करने के लिए गए तो मकामी लोग बता रहे थे कि एक यहाँ पर आदमी आया गाड़ी पे बैठा हुआ था, उसने 2 करोड़ गाड़ी में बैठे बैठे लोग हमें इस तरह तकसीम कर दिए बेनाम, कोई पता नहीं है, कोई तस्वीर भी नहीं है। अब हमारे यहाँ परसेप्शन क्या बनी हुई है कि हम लोग बगैर तस्वीर के कोई चीज़ तकसीम नहीं करते। ये कुछ हमारी पॉलिटिकल कल्चर जो इस यहाँ पर बन गया है ना, तो उस वजह से ये चीज़ ज़्यादा फैली है कि मतलब चलो हाँ जी बाज़ मुस्बत चेहरा ज़्यादा है, बाज़ जो ये तस्वीर की उसके अंदर कुछ चीज़ें इस वजह नहीं होती हैं, वो आजकल की ज़रूरत बन गई है कि आपको अगर कोई डोनेशन दे रहा है हाँ जी तो उसका कोई ना कोई आपने बताना भी होता है ना कि हम वाकई खर्च कर रहे हैं। बहरहाल ये हम अभी हमें उन भाई के नाम का नहीं मालूम तो किसी को भी नहीं पता, उनको भी मालूम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अब ट्वीट में उनको खराज-ए-तहसीन पेश किया है, तो हम उनका पाकिस्तान का परचम। अच्छा एक और चीज़ भी है, चैरिटी लोग देते हैं और चैरिटी लगाने वालों की भी जिम्मेदारी होती है ना, वो उसकी ईमानदारी से खर्च करें। तो मेरे ख्याल में अभी वो आज उनकी एक बड़ा मैं देख रहा था वो गए हैं वहाँ मुतासरा इलाके में। नहीं मैं वो मेरी बात कंप्लीट होने दें कि जो चैरिटी एक बंदा दे रहा है वो किस बात पे दे रहा है कि आप उसको सही मसरफ पे ख़र्च करें, इसीलिए दे रहा है ना। अच्छा फिर अगर उसको कोई सही मसरफ पे ख़र्च नहीं करता, जिसको चैरिटी दी जा रही हो उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है ना कि वो सही मसरफ पे ख़र्च करे। और हमारे यहाँ क्या हुआ है कि एक टेलीथॉन हुआ है, उसमें कितने अरब रुपए जितने भी अरब रुपए इकट्ठे, 1 रुपया हमने लगता हुआ नहीं देखा। वो बाद में उन्होंने कहा इकट्ठा नहीं हुआ था, वो सिर्फ ऐलान हुआ था ना। अच्छा प्रैंक ये कौम के साथ प्रैंक कर रहे थे या इनके साथ प्रैंक, ये कौम के साथ प्रैंक कर रहे थे ना। अगली मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैं इसीलिए छेड़ रहा हूँ ना। अच्छा फिर इसमें ये है कि अभी कहा गया कि भी फलां सोसाइटी में मैंने खर्च किया, अभी 3 मिलियन रुपए हजरत खर्च किए गए हैं। अब मैं तो इस अब देखें हाँ शौकत खानम। अच्छा यहाँ पर एक और बात, अगर आप ट्विटर पे आज पोस्ट लगाएं ट्वीट करें, कल जी एक मखसूस लोग नीचे से उठ खड़े होंगे और कहेंगे जी मज़ीद शौकत खानम जी हम इसके ये नहीं इसलिए कर रहे कि आप शौकत खानम को फंड न दें, अगर आप मुतमईन हैं तो दें, हमें तो ज़रूर दें, इस तरह कोई मसला नहीं है भाई। ये जो मामला आपने ये चैरिटी का ही मामला है। तो आपने अभी कहा ना कि वो पाकिस्तान में तो भाई नज़र नहीं आए थे जिन्होंने अब 8 अरब रुपए या जितना वो तुर्की का, तो हाल यहाँ ये है कि शौकत खानम को फंड दिया गया। कौमी असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ ने नून लीग के उस वक्त के ये वज़ीर दिफा थे उस टाइम भी, उन्होंने कहा कि मैं वसूख से कह रहा हूँ कि ये शख्स मतलब इमरान खान को, उन्होंने कहा कि ये जुआरी है, इन्होंने शौकत खानम का पैसा जुए में लगाया। अब उन्होंने यही लफ्ज़ उस टाइम भी ये जुए पे लगाया है और गैम्बलिंग और सारे इसके भाई उस पे खान साहब बड़ा उठे और पीटीआई भी सारे ने कहा कि ये इतने बड़े काज को और ये किया गया वो किया गया। उस बदले में ख्वाजा आसिफ के ऊपर हत्या की का केस किया है इमरान खान और 10 अरब के हर्जाने का। तो उसके बाद खान साहब एक पेशी पे भी नहीं गए और ख्वाजा आसिफ साहब ने वकील को मतलब उन्होंने कहा केस की पैरवी करो, हम केस की पैरवी करेंगे। करते कराते आज के दिन
बाकी पिछली माजी में जो कुछ होता रहा, जिस तरह खान साहब भागते रहे इस केस से वो छोड़ के, आज के दिन आज वीडियो लिंक पे अदालत ने बुला लिया जी, आप आए अपना मौक़िफ़ पेश करें। खान साहब ने कहा जी हाँ जी वो इस तरह हुआ है, लेकिन ना वो मैंने नहीं किया, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है शौकत खानम का, उन्होंने किया है। अच्छा, उन्होंने कहा जी चैरिटी मैच से कितने पैसे बने थे, जो उन पैसों से चैरिटी मैच करेंगे, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा वो पैसे मैंने जो पानामा उस ऑफशोर कंपनीज में गया था कुछ पैसा, उनका कौन सी थी कंपनी का, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि वो एक मुझे वो एग्जैक्ट नाम उनका भूल रहा है जिनके ज़रिए ये वो किया गया था। कहता मुझे तो ये भी नहीं पता वो पीटीआई के डोनर थे और इस तरह। मतलब 30 मिलियन 3 करोड़ तो ये बनता है। और ये तो वो है ना जो खुद कह रहे हैं खान साहब कि ये मैंने, हाँ ये हुआ है, ये लगा है दूसरे उसमें, भाई क्यों लगा? और जो ऑफ द रिकॉर्ड होगा वो। अच्छा, इसके अलावा इनके मुफ्ती सईद साहब हैं कोई जी, उन्होंने भी कहा था कि भी मैंने मना किया है कि आप इलेक्शन पे ये फंड चंदे का पैसा ना लगाएं, तो लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। वो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं पाकिस्तान तरीके से। अब तो नहीं होंगे क्योंकि खान साहब के खिलाफ उन्होंने बात कर दी, इद्दत वाले निकाह वाली और वो सारी। तो यहाँ ये अच्छा, फिर अगर जी सबसे ज्यादा पैसा मैं इकट्ठा कर सकता हूँ खान साहब, ये जुर्म किया गया है। अब चाहे जो मर्जी किसी की मजबूरियां हो, चाहे कोई ये बेशक कहता रहे कि पाकिस्तान को अब एक ईमानदार वजीर आज़म और सादिक भी, ये चीज़ें आप कौमी जुर्म करें, इसका एक ज़ात से ताल्लुक नहीं है। लोगों ने ये कोई मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन हमारा जो वसअत है ना हमारे अंदर, हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान कौमी मुजरिम है। सिर्फ इस बात में उसमें हर उसमें मतलब हर मामले में कौमी मुजरिम है। अब आप देखेंगे नीचे कमेंट आए पड़े होंगे तो जरूर आए जी, हमें तो इससे खुशी होती है कि चलो किसी न किसी तक तो हमारी बात पहुंचती है, हमें तो ये खुशी है ना बात पहुंची। अच्छा, तीसरी चीज़ उसकी जो आज के हवाले से नहीं, वो है जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की फिर एक दफ़ा जो बहस चल पड़ी है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। इस पर व्लॉग भी मैंने किया है जी आज का। अब तो मैंने तो मुझे तो ये लगता, मैंने व्लॉग में भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये सुबह इलेक्शन होंगे टाइम पे, अभी होंगे 90 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अब एक और थियरी काम कर रही है, वो ये कह रही है कि वफाक और सूबा इकट्ठा इलेक्शन कराने को तैयारी कर रहा है। जल्दी का ये है कि अब चलो फिर अदालत में ये एक जवाब दिया जाएगा कि तो इस तरह करें कि कुछ सूबे को डिले दे दें, फिर हम कुछ वक्त से पहले छोड़ देते हैं दरमियानी। तो जब डिले होगा तो मेरे ख्याल में फिर मजीद डिले भी होगा। बस फिर अच्छा, फिर उसमें ना इलेक्शन कमीशन के पास जवाब है ना ये, और ये एक बेंच का मतलब सिंगल पर्सन बेंच था, जस्टिस जवाद हसन साहब का था। तो अब ये जाएगा लार्जर बेंच की अपील जाएगी, ये फैसला कभी भी मतलब स्टे हो सकता है। दूसरी चीज, जिसने कराना है इलेक्शन उसने करनी कि मैंने आपसे रुख किया अदलिया से कि मुझे वो चाहिए आरओज, और वो तो इनकार कर दिया कि हमारे पास नहीं, हम तो 7-8 लाख केसेस। आर्मी ने भी इनकार कर दिया, जी हम पुलिस ने भी इनकार कर दिया है। इसकी रीजन पता क्या है? जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त बदअमनी ज्यादा उसके थी 2013 के इलेक्शन में, जब नवाज शरीफ के इलेक्शन में ज्यादा थी बदअमनी, हर तरफ ब्लास्ट है। तो आर्मी ने ड्यूटी दी थी कि नहीं दी थी? महाजराई ज्यादा थी। अब नहीं चाहते ना। अच्छा, उस टाइम जो माशी सूरत हाल थी, असल वजह ये है कि जब पिछली दफा एहसान किया गया था ना, तो और जिस तरह उस एहसान का फ्रूट इनकी झोली में पड़ा है, तो अब वो बिल्कुल, तो इस वजह से बहरहाल जो सूरत हाल इस वक्त आज जो जिस तरह की हमें माशी हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, तो एक बार फिर कान खड़े हो रहे हैं हमारे। तो हमें तो लग रहा है भी एक बार फिर लाल होने वाले हैं हम, लेकिन इलेक्शन होंगे ये मुमकिन नहीं लग रहा।